दोस्तों आज आप लोग ऐसा बंटवारा सीखेंगे जो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं जिसका हम लोग बंटवारा करेंगे। ऊपर का जो भुजा है 115.15 है। तो ये जो पूरब का भुजा है वो है 101.51। पूरब और पश्चिम का दोनों भुजा बराबर है और ये नीचे का भुजा 79, 78 यही माप इसका है। ये भुजा पूरब का और पश्चिम का भुजा जो है बराबर है। तो हमें करना क्या है, इसमें इसको 3 भागों में बांटना है। और उससे पहले क्या काम करना है कि 12 फीट का रास्ता निकाल लेना है, 12 फीट चौड़ा और ये सब कड़ी में है, ठीक है। और यहाँ पे पहला प्लॉट और दूसरा प्लॉट मतलब 3 भाइयों में बंटवारा करना है। तो पहला भाई और दूसरा भाई में रास्ता निकालना है ताकि तीसरे को भी बाहर आने का रास्ता मिल जाए। और यहाँ पे मिल सड़क के नीचे में और ये जो निकले से डायरेक्ट सड़क पे निकल जाए, इसलिए 12 फीट का रास्ता। आइए सबसे पहले एक काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है यहाँ से अगर रास्ता खींच दिया जाए 12 फीट का मतलब 18 कड़ी से थोड़ा सा ज्यादा 12 फीट कहा गया है, ये होगा 18.18 इसकी चौड़ाई कड़ी में। आइए सबसे पहले प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पता लग जाएगा किसको कितना चाहिए। इसको और इसको ये दोनों को औसत कर लेंगे और इससे गुना कर देंगे। 115.15 प्लस बटा 2 गुना 101.51। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9858.584। जब इसका क्षेत्रफल निकाले इस वाले प्लॉट का पूरा का, जितना भी देख रहे हैं प्लॉट पूरा, ये अलग अलग नहीं पूरे का, तो ये क्षेत्रफल आ गया 9858.584 वर्ग कड़ी। अब इसमें एक रास्ता भी निकालना है जिसकी चौड़ाई 18.18 कड़ी है। ये चौड़ाई है रास्ते का वो 18.18 कड़ी है, ठीक है। तो आइए हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी वो तो हमको पता है नहीं, इसलिए क्या कीजिए सबसे पहले इसी को 3 भाग कीजिए और बंटवारा कीजिए कि कितना कितना मिलेगा। और जितना जितना इस सभी को मिलेगा उसी में रास्ता निकलेगा, क्योंकि 2 गो में रास्ता निकालना है। तो ये जो 2 भाई का प्लॉट होगा उसमें रास्ता निकाल देना है और जो भी एरिया बच जाएगा उसमें 3 भाग कर देना है। ये जो क्षेत्रफल आया जब 3 भागों में बंटवारा करना है तो इसको 3 से भाग कर देंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो सभी का जो क्षेत्रफल है वो निकल कर आ जाएगा। जब 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3286 वर्ग कड़ी। अब इस तीनों भाइयों 3286 वर्ग कड़ी, 3286 वर्ग कड़ी और 3286 वर्ग कड़ी जमीन अभी चाहिए। अभी रास्ता नहीं निकाला, लेकिन रास्ता निकालने से पहले ये जो पूरा क्षेत्रफल है उसको 3 से भाग करेंगे, तीनों में बराबर बराबर बंटवारा करेंगे तो 3286, 3286 और 3286 वर्ग कड़ी तीनों को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी होगी और ये लाइन यहाँ से कितनी दूरी पे खींची जाएगी, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3286 वर्ग कड़ी हो जाए। फिर यहाँ से कितनी दूरी पे ये वाला लाइन खींच दिया जाए कि इसका भी क्षेत्रफल 3286 वर्ग कड़ी हो जाए और फिर इधर जो बच जाएगा वो भी 3286 वर्ग कड़ी हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये सब आता है, क्योंकि पीछे की वीडियो में हमने बंटवारा बहुत बढ़िया सिखाया है और हमें ज्यादा यहाँ पे मंथन करने का जरूरत आज नहीं है। क्योंकि अगर मंथन ज्यादा करेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जो मैं इन लोगों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर इस सब का लंबाई और चौड़ाई निकाल के रखा हूँ, आप लोगों के सामने वही यहाँ पे नोट कर देता हूँ और फिर अगला प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा तो फिर इसको बारीकी से पूरा क्षेत्रफल निकालकर अलग अलग लाइनिंग करके और फिर बाद में इसका रट निकालेंगे। लेकिन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसको, तो जब पीछे के वीडियो में आप लोग जाइएगा तो बिल्कुल यही प्लॉट लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका लंबाई चौड़ाई लिख देता हूँ, ठीक। ये होगा 105.315। ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो है 93, 2,
7 0। ई और ए तो हमको पता ही है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी पता करना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कितना कितना है। 29.917 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब आइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं कि ये कितना है। 33.213 और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो हो जाएगा 38.114 और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो इधर की चौड़ाई है वही चौड़ाई इधर की भी है। अब जब आप सभी को गुणा करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों का औसत लंबाई, ये औसत चौड़ाई करके जब गुणा करेंगे लंबाई और चौड़ाई में, तो बिल्कुल जो क्षेत्रफल आएगा बिल्कुल यही आएगा, न इससे ज्यादा और न इससे कम। इसका भी जब औसत लंबाई और औसत चौड़ाई में गुणा करेंगे तो आपको क्षेत्रफल यही आएगा। इसका भी जब औसत लंबाई और औसत चौड़ाई करके गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल यही आएगा। एक वर्ग कड़ी का भी इधर उधर नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को इस तरह का बंटवारा पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये बात जान लीजिए। आप ढूंढ कर देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको इस तरह का बंटवारा। आपको सिंपल बंटवारा आपको सिखाया गया है यूट्यूब पर भी, लेकिन इस तरह का डिफिकल्ट जो है बंटवारा आप लोग नहीं सीखे हो। आप जब बंटवारा सीखे हो यूट्यूब पर तो आप देखे होंगे कि लास्ट वाला में वो 4, 5, 10 वर्ग फुट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको कहीं भी एक वर्ग कड़ी का भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक सड़क ले लेना है जो कि बना हुआ है सड़क, ये सड़क है, जिससे कि इस प्लॉट में भी आसानी से आया जा सके। और ये जिसका प्लॉट है, जिसके हिस्से में ये प्लॉट पड़ेगा, उसमें से आसानी से सड़क पर लोग आ सके। मान लीजिए इसमें घर वगैरह बन गया तो फिर इनको आने जाने के लिए दिक्कत होगा, इसीलिए रास्ता तो चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे 12 फीट का रास्ता, जिससे 4 व्हीलर भी यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। अगर पतला रास्ता रहेगा 5 फीट का 6 फीट का, फिर 4 व्हीलर आने में यहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा सा रखिए, ठीक है। अब 18.18 कड़ी का मतलब 12 फीट का सड़क जो चौड़ा है, वहां से कोई भी गाड़ी आसानी से 4 व्हीलर, बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो होगा, ये जो भी गाड़ी है वो आसानी से आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक सड़क की लंबाई कितनी होगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो पहले भाग का, ये लिख देता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, पहले भाग का जो चौड़ाई है 38.114 है और दूसरा प्लॉट जो बना उसका चौड़ाई 33.213। जब यहाँ से यहाँ तक हमको पता करना है कितनी लंबाई है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। जब ये दोनों को जोड़ देंगे, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई, तो यहाँ तक की लंबाई पता लग जाएगी। अब आइए जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 1 और 1 2, 2 1 3। अब इसको जोड़िए, 8 और 3 11, 3 3 6 और 1 7। ये सड़क की जो लंबाई है, यहाँ से इतना ये मिटा लीजिए ताकि सड़क सही से दिखे। ये सड़क का लंबाई होगा 71.327 कड़ी लंबाई और चौड़ाई 18.18 कड़ी। जब लंबाई को चौड़ाई में गुना करेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। तो आइए कैलकुलेटर से इसका लंबाई चौड़ाई को गुना कर दें। लंबाई है 71.327 और चौड़ाई है 18.1818। ये आ गया 1296.85 वर्ग कड़ी। सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 1296.853 वर्ग कड़ी। अब क्या कीजिए, सड़क काट के जो क्षेत्रफल बचाओ कितना हुआ, सड़क काटने के बाद का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ये जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल कितना है 9858.584। इसमें से घटा दीजिए सड़क का क्षेत्रफल कितना है 1296 माइनस 1296.8561.7
731 वर्ग कड़ी। ठीक है, ये जो है 8561 वर्ग कड़ी सड़क काटने के बाद बच गया इस प्लॉट का क्षेत्रफल। अब हमको इसको 3 भागों में बांटना है। ये तो सड़क हो गया आने जाने के लिए, ये भी इधर से आ सकता है, ये भी इधर से आ सकता है और ये भी इधर से आ सकता है। तीनों प्लॉट का जो मालिक हुआ वो इस रास्ता का उपयोग करेगा। अब आइए देख लेते हैं, जब इसको 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2853.9 वर्ग कड़ी। इसको भी और इसको भी। अब जो मिलेगा क्षेत्रफल वो 2853.9 वर्ग कड़ी मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये प्लॉट जब यहाँ तक था, सड़क नहीं निकला हुआ था, तो इसका क्षेत्रफल था 3286 वर्ग कड़ी। लेकिन जब रास्ता निकल गया, अब ये कितना बच गया? तो इसके लिए हम क्या करना है कि जो रास्ता कटा है उतना कम कर देना है। अब इसकी चौड़ाई 18.18 है और यहाँ से जब यहाँ तक ये था तब इसकी लंबाई 38.114 थी। ठीक है, अब आइए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लंबाई को चौड़ाई में गुना कर देंगे तो देखते हैं कितना है। लंबाई 38.114 गुना 18.18, ये हो गया 692.9। एक को गोली मारी। अब आइए इसको देख लेते हैं। ये जो क्षेत्रफल पहले था वो कितना था? ये था 3286 वर्ग कड़ी। 3286 में घटा देंगे, कम कर देंगे तो ये बच गया। अब ये जो क्षेत्रफल है 2593.1 वर्ग कड़ी। ये जो क्षेत्रफल बच गया 2593.1 वर्ग कड़ी। अब इस लाइन को कितना ऊपर और कर दिया जाए, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 2853.9 वर्ग कड़ी हो जाए। यही मेन पॉइंट है। अब देखिए क्या कीजिए, ये जो क्षेत्रफल है 2853.9, ये 9 और 3 को गोली मारिए, एक ही बार इसको यहाँ 4 कर दीजिए। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए 2593, एक को गोली मारिए। ये जो क्षेत्रफल बचा हुआ है सड़क काटने के बाद वो है 2593, लेकिन इसको जो हिस्सा चाहिए वो चाहिए 2854। अब हमको ये पता करना है कि ये रेखा कितना ऊपर कर दिया जाए कि इसका जो क्षेत्रफल है 2854 वर्ग कड़ी हो जाए। तो ये सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, कितना होगा। ये जो 261 वर्ग कड़ी जमीन है इस प्लॉट में और चाहिए। अब यहाँ से कितना ऊपर एक लाइन खींच दे इसको मिटाकर तो इसका जो क्षेत्रफल है 2853.9 वर्ग कड़ी हो जाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखेंगे। ये जो 93.270 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। अब देखिए 93.270 में यहाँ लिख लीजिए 93.270 में कम कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो सड़क निकला है 18.1818। तो आइए कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कितना होगा 93.270 माइनस 18.1818 नहीं बोलना है, मैं बोल दिया हूँ, लेकिन 18.1818 बोलना है, 18.1818 नहीं बोलना है। ये देख रहे हैं 93.270 बोलना है, ऐसा नहीं 93.270 बोलना है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये गलत है, इसको बोलना है 93.270। तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये होगा 75.82। अब क्या करना है कि ये 261 है इसमें 71 से भाग कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कितना ऊपर जाके एक लाइन खींच दे कि इसका क्षेत्रफल 2853.9 वर्ग कड़ी हो जाए। ठीक है, आइए भाग कर लेते हैं। 261 भागा 75.082। अब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो अभी है 38.114 है और इसमें जोड़ देंगे 3.476। ठीक है, ये जोड़ देते हैं, ये आ गया 41.59।
41.59। अब इसको ये मिटा दीजिए। 41.59 यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल कर देख लेते हैं कि कितना हुआ। इसको भी अब मिटा दीजिए, इसका जरूरत अब अभी नहीं है। ठीक है, अब जोड़िए 75.082 प्लस वाला कितना होगा ये भी देख लीजिए। इसमें से भी कम कर देना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, जब उसको माइनस कर देंगे 79.78 माइनस 18.1818 ये हो गया 61.5982। अब आइए ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, फिर इससे गुना करते हैं, तो देखते हैं कि इतना आया कि नहीं आया। ठीक है, 75.082 प्लस 61.5982 बराबर 136.6 भागा 2। ये आ गया 68.340। मतलब यहाँ जो औसत चौड़ाई लंबाई होगी वो होगा 68.340। अब गुना कर देना है 41.59 से। ये आ गया 2842। हमको चाहिए कितना 2853.94 आया 2842। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसमें कुछ अंतर और आएगा, ये देख लेते हैं। देख रहे जैसे आप लोग एक कड़ी में इतना का अंतर है, ये यहाँ से यहाँ तक 115.15 है और यहाँ देख लीजिए 35.37 कड़ी का अंतर है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी 41.559 है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इतना दूरी पर जाएंगे तो 41.59 से गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो ओरिजिनल दूरी है वो निकल के आ जाएगी। आइए देख लेते हैं कितना हुआ। 35.37 गुना 41.59 बराबर भागा कर देना है 101.51 से। ठीक है, ये आ जाएगा 14.49। जो देख रहे हैं आप 61.5982 उसमें जोड़ देना है 14.49। ये जोड़ देते हैं तो ये आ गया 76.08। आइए इसको कर देते हैं 76.08। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए कितना आता है। ठीक है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और 41.59 से गुना कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 76.08 प्लस 61.59 बराबर भागा 2 68.8 गुना कर देना है 41.59 से 41.59। ठीक है, ये आ गया 2862.8 2862.8 जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये काम करते हैं, ये जो है 5 9 इसको 5 5 कर देते हैं 5 5। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितना आया 76.08 प्लस 61.59 बराबर भागा 2। ये हो गया 68.83 गुना कर देना है 41.55 से 41.55। ये कितना आ गया 2860। फिर भी कुछ ज्यादा ही है, चलिए इसको 5 ही रहने दीजिए 0। ठीक है, अब करके देख लेते हैं कि अब कितना आता है 76.08 प्लस 61.59। ठीक है, 137.6 भागा 2। अब गुना कीजिए 41.5 से 2856। 3 वर्ग कड़ी का अंतर अभी भी आ रहा है 2856। अगर इसको 45 कर दे तो कैसा रहेगा 41.45 से कि कितना होता है। ठीक है, यह एक्यूरेट आ गया 2853। तो एक्यूरेट ये 2853.42 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसका देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी लंबाई हो कि इसका क्षेत्रफल भी 2853.9 वर्ग करीब हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये है 33.213 लंबाई है। ठीक है, यहाँ से है यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 33.213 है। ये सबसे पहले ये जो प्लॉट है, ये जो बना प्लॉट दूसरे भाग का, उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कि अभी तक काल में कितना है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था कितना, 3286, यहाँ से यहाँ तक टोटल। लेकिन यह क्षेत्रफल इसमें से कम जाएगा, सड़क वाला, और यहाँ से जो ऊपर थोड़ा सा हुआ है ये लाइन कितना हुआ है वो भी कमेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 33.213 गुना 18.1818। ठीक है, ये हो गया 603.87। पहले से यहाँ पे लिख दिया था मैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है 3286, उसमें से ये कम जाएगा। 3286 माइनस कितना करेगा, 603 कितना है, 87। ये हो जाएगा 2682। अभी 2682 यहाँ तक लाइन था, ये जो रेखा यहाँ से यहाँ तक थी, तब था ये 2682। तो आइए देखते हैं कि इसमें ये जो लाइन है कितना क्षेत्र को, इसका जो पहले से था 3286 वर्ग कड़ी का एक प्लॉट, उसमें अंदर कितना गया है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन कितना गया है यहाँ से यहाँ तक, पहले था 38.114, अब है 41.45। आइए देख लेते हैं, 41.45 में घटा देते हैं 38.114, ये हो गया 3.336, मतलब 3.336 ये ऊपर आया है। ठीक है, 3.336 में गुना कर देंगे 76.08, तो यह हो जाएगा 53.8, मतलब 254 वर्ग कड़ी इसमें और कमेगा। 254 वर्ग कड़ी किसमें, 2682 माइनस 254, ये हो गया 2428 वर्ग कड़ी। अब ये जो प्लॉट है यहाँ से लेकर इतना सड़क छोड़कर बचा हुआ है। आइए यहाँ पे लिख देते हैं 2428। अब देख लीजिए, चाहिए 2853.9, मतलब 2854, लेकिन है कितना, 2428, माइनस कर दीजिए 2428 बराबर, ये हो गया 425.9। इसको और चाहिए, ऊपर में 425.9 वर्ग कड़ी और चाहिए। ठीक है, 425.9 यहाँ लिख दिया हूँ याद रखने के लिए कि चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करने के लिए ये जो है ना 105.315, उसमें से यहाँ की दूरी जो कि 18.18 है वो कम कर देना है। ठीक है, तो आइए कर देते हैं कैलकुलेटर से। 105.315 माइनस 18.1818, ये हो जाएगा 87.13। यहाँ से यहाँ की दूरी 87.13, और हमें अब 425.9 वर्ग कड़ी ऊपर की ओर चाहिए। और ठीक, तो ये जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है वो कितना और बढ़ा दिया जाए ताकि ये प्लॉट का क्षेत्रफल 2853.9 वर्ग कड़ी हो जाए। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना है। 41.45 माइनस 38.114 बराबर 3.336। ये जो है 33.213, उसमें से हमें कम कर देना है 3.336। आइए कर देते हैं 33.213 माइनस 3.336, ये हो जाएगा 29.87। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब ये नहीं है दूरी। ठीक है, इसकी चौड़ाई अब ये नहीं है 33.213। अब यहाँ से यहाँ की जो चौड़ाई है अभी वर्तमान में वो 29.87 है। अब ये जो 87.13 है, हमें चाहिए कितना, यहाँ पे 425.9, तो यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर। ठीक है, ये जो है 425.9
को भाग कर देना 87.13, तो ये हो जाएगा 4.88। ये जो है 4.88 इसमें अब जोड़ देंगे, ठीक है। जब जोड़ देंगे 29.87, तो ये हो जाएगा 34.75। यहां से यहां तक की दूरी होगी 34.75। यहां से यहां की दूरी 4.88। ये लाइन यहां न होकर ये लाइन यहां होगा। अब ये देख लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 34.75, लेकिन यहाँ की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये और ये मिटा देंगे हम, इसको और इसको जोड़ लेंगे, इसको ही मिटा दीजिए। ये 29.87 पहले का है, बाहर में लिख दिया हूं, वैसे इसकी जरूरत है नहीं। अब 34.75 34.75 प्लस 41.45, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 76.2। 76.2, ठीक है। एक कड़ी में इतना है तो 76.2 कड़ी में गुना कर देना है 76.2 से, ठीक है। 76.2 गुना 35.37 बराबर इतना हो गया। अब इसको भाग कर देना है 101.51, ये हो गया 26.55, मतलब 61.598 में 26.55 जोड़ देंगे। तो ये जोड़ ही देता हूँ 61.598, ये हो गया 88.149। 88.149, ठीक है। अब ये जो 105 है यहां से यहां की दूरी नहीं है, वो यहां से यहां तक की दूरी थी। ऊपर में बढ़ घट हो सकता है, बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। 88.142, ठीक है। ऊपर में लिख देता हूं 88.142, ठीक है। नीचे दिख रहा है बढ़िया से, ऊपर लिख दिया हूं। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। 88.142 88.142 प्लस 76.08 बराबर भागा 2, गुना कर देना है 34.75 से। 34.75 ये आ गया 2853, एक्यूरेट, कहीं थोड़ा कम ज्यादा नहीं है। 2853 ये भी, दूसरा का भी। अब इसका भी देख लेना है कि कितना होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, कितना है 101.51, ठीक है। उसमें से कम कर देना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 41.45, 41.45 बराबर, फिर घटा देना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 34.75, ये हो गया 25.31। ये दूरी हो गई 25.31, इधर भी 25.31। अब ये दूरी एक अलग से है, इतना ये अलग निकालेंगे, ठीक है। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले पता कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है। यहाँ से अभी तो हमने यहाँ से यहाँ तक पता किया है 88.142, और हमको यहाँ से यहाँ तक पता करना है। तो कितना दूरी है यहाँ से ये दोनों को जोड़ लेके पता लग जाएगा। ये देख लीजिए यही है और ये, ठीक है। ये अब गुना कर देना है और इसमें जोड़ना है। उस टाइम यहाँ से यहाँ तक निकालना था, इसीलिए 61.598 में जोड़ दिया था। 35.37 गुना 76.2 बराबर, इसको भागा कर देना है 101.51 से, ये हो जाएगा 26.55।
प्लस में 79.78 106.33 होगा। 106.33 यहां से यहां तक की दूरी। अब आइए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हो गया 2802। अब ये भी इसी में है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये देख लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां तक है 71.327, ठीक है, यहां तक, और ऊपर है 25.31। तो आइए क्या करना है, 101.51 माइनस यहां से यहां तक 71.327। अब माइनस कर देना है ये 25.31, ये हो जाएगा 4.873। 4.873 गुना कर देना है 18.18 से, गुना 18.18, ये हो जाएगा 88। इसका क्षेत्रफल कितना था 2802 और 88 और आ गया, तो ये हो जाएगा 2890 वर्ग करीब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका ज्यादा हो गया, इस सब से ज्यादा इसका क्षेत्रफल हो गया। तो कितना ज्यादा हो गया 2890 हो गया, और यहाँ पे चाहिए 2853, 37 वर्ग करीब इसका ज्यादा हो गया। तो क्या कीजिए, 37 में अगर 3 से भाग कर दिया तो 12 वर्ग करीब सबको और दे दिया जाए तो हो जाएगा, तो सबका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देख लीजिए कितना कितना बढ़ेगा, 12/76, 0.15 इसमें और जोड़ दिया जाए, 0.15, बहुत मामूली था, दशमलव भी बहुत नीचे, इसको अगर 60 कर दिया जाए। अब यहाँ पे भी वही लगभग थोड़ा थोड़ा का बनता है, ठीक है। देखिए अब अगर आप उसको पॉइंट में अगर बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद एक एक पॉइंट अगर बढ़ा देंगे दोनों में, और उसमें से 2 पॉइंट दशमलव के बाद कम करेंगे, तो सबका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। 53 लोग का ही है, 2853 और 2853, उसका 2890 हो गया, ठीक है। अब दशमलव के बाद जो ये है 31, उसको 21 कर दीजिए, 21 नहीं 11 कर दीजिए, ठीक है। और इन दोनों को दशमलव के बाद एक एक दे दीजिए, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोग आसानी से आप लोग इसको सीख लिए होंगे। अगर फिर भी आप लोग समझ नहीं पाए एक बार में, तो इसको दोबारा तिबारा देख लीजिए और एक कॉपी पर इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको आसानी से इस तरह के प्लॉट का बंटवारा करना, जिसमें रास्ता भी निकालना हो, आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।